नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जो कि आपका होने वाला है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम 28 दिसंबर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी व्याख्या हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर और देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मीटियोराइट्स और ऑर्बिटल डेबिस यानी अंतरिक्ष कचरा के कारण किस देश के सेंझोऊ 20 कैप्सूल को नुकसान पहुंचा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चीन। राइट आंसर हो जाएगा चीन। व्याख्या देख लेते हैं कि चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन से जुड़े सेंझोऊ 20 कैप्सूल को अंतरिक्ष मलबे और सूक्ष्म उल्कापिंडों के टकराने से नुकसान पहुंचा है। इस घटना से केसलर सिंड्रोम जैसी चिंताओं को फिर से उजागर किया है, जो अंतरिक्ष कचरे के बढ़ने से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 2, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस देश की रॉयल आर्मी को पहले वेब 8x8 वाहन की खेप का निर्यात किया है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोरक्को, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मोरक्को। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के रक्षा निर्यात में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को की रॉयल आर्मी को वेब 8x8 वाहनों का निर्यात किया है। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का बख्तरबंद वाहन निर्यात है, जिसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न नंबर 3, डीआरडीओ ने हाल ही में किस पनडुब्बी के 4K परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए INS अरिहंत, ऑप्शन बी INS अरिघाट, ऑप्शन सी INS बागीर, ऑप्शन डी INS कलवरी। तो किसका परीक्षण किया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अरिहंत। नहीं गलत, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी INS अरिघाट, इसे अरिहात भी कहते हैं। INS अरिघाट का परीक्षण किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। K4 एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर है, जो भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI ने हाल ही में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किन पहलों की घोषणा की है? ऑप्शन ए क्यू मार्क्स, ऑप्शन बी क्वालिटी सेतु और ऑप्शन
सी क्वालिटी पासपोर्ट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किन पहलुओं की घोषणा की गई है? तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। आगे चलते हैं, उसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कह रही है कि QCI ने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए क्यू मार्क, क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट नामक 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की है। क्वालिटी सेतु विशेष रूप से शिकायतों और फीडबैक के लिए एक हेल्प डेस्क के रूप में कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 5, 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोदावरी नदी के मुहाने पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी के मुहाने पर, ऑप्शन सी चिल्का झील या ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोदावरी नदी के मुहाने पर किया जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी भी गलत, डी भी गलत और सी भी गलत है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के मुहाने यानी आंध्र प्रदेश में जो है पर स्थित कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। यह जनगणना पक्षियों के अध्ययन और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल यानी प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी MP में इसकी आधारशिला रखी गई है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने मध्य प्रदेश के धार और बैतूल जिलों में देश के पहले PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी है। इसमें भूमि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जबकि शैक्षणिक और क्लिनिक सुविधा निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने, ऑप्शन बी अल्पाइन SG पाइपर्स ने, या ऑप्शन सी PBG अलास्कन नाइट्स ने, या फिर ऑप्शन डी गेजेज ग्रैंड मास्टर्स ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अल्पाइन SG पाइपर्स ने जीता है। व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या में क्या कहा गया है। मुंबई में आयोजित ग्लोबल शतरंज लीग 2025 यानी ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। के फाइनल में अल्पाइन SG पाइपर्स ने त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो इस टीम में विजेता रही जो है अल्पाइन और हराया किसे? त्रिवेणी को हराया। विश्वनाथ आनंद इस लीग के उपाध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में नीलस
सिक्मेसिस नामक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की है? यानी प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में नीलस सिक्मेसिस नामक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर असम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी नीलस सिक्मेसिस में नाम ही जुड़ा है सिक्मेसिस, यानी सिक्किम में खोजी गई यह प्रजाति। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने सिक्किम में कोलम्बोला की नई प्रजाति नीलस सिक्मेसिस की खोज की है। यह मिट्टी के अंदर रहने वाला एक दृष्टिहीन आर्थ्रोपोडा है और भारत में खोजी गई यह इस वंश की पहली प्रजाति है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9, रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सलीम अहमद को, ऑप्शन बी BP कानूनगो को, ऑप्शन सी राजकुमार गोयल को या ऑप्शन डी शाश्वत शर्मा को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सलीम अहमद को नियुक्त करें। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में क्या कहा गया है कि सलीम अहमद को RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी नई पटरी बिछाने और विद्युतीकरण का कार्य करती है। आज का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया कि प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 26 दिसंबर को। इसमें टिक लग गया। 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब चलते हैं आगे और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस मनाया गया। यह दिन सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों यानी साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत और उनके साहस की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्हें मुगलों द्वारा दीवार में चुना दिया गया था। तो ये आज आपके 10 प्रश्न थे। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।